पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने एक सूक्ष्म समय में एक नोटिस पर आप लोग यहाँ पहुंचे और आज हम दो भाई यहाँ पर पहाड़ के आपके बीच में हैं। ये नहीं बोलेंगे कि चमोली से आते हैं, रुद्रप्रयाग से आते हैं या कहाँ से आते हैं। हम एक उत्तराखंडी होने के नाते आज यहाँ पर हैं और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुंचे। दरअसल आज प्रदेश की जो हालत है उसको लेकर बड़ा चिंता में है हम, और अभी नगरासू में हैं हम। नगरासू ये वही स्थल जहां पर एक घटना होती है और उस घटना के बाद आज हमें ये बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि धामी जी से प्रदेश संभल नहीं रहा और उचित होगा कि वो अपना इस्तीफा दे दे। समझिए, हमने हमेशा अपने वक्तव्यों में भी ये कहा है कि ये जो लड़ाई हुई थी कर्णप्रयाग में, ये निहंग वर्सेस उत्तराखंडी थी ही नहीं। रोड रेस का मामला था, बाइक पर एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद कुछ लोगों में आपसी में झगड़ा होता है और वाद विवाद जहां तक भी पहुंचा, लेकिन उसमें जो जांच की जानी चाहिए थी या तथ्यों को रखना चाहिए था, वो मुझे लगता है उसी दिन शाम को एसएसपी साहब चमोली या फिर जिलाधिकारी साहब को आकर एक बाइट दे देनी चाहिए थी मीडिया में भी कि भैया ये रोड रेस का मामला था और इसमें आपसी उन्माद न मचाया जाए, इसको आप धार्मिक रूप मत दें। और इसकी वजह से आज देखिए हम दोनों का आने का भी प्रोग्राम इसीलिए हुआ क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, चाहे वो यहां से कुछ बोल रहे हो या वहां से कुछ बोल रहे हो, जो नफरतें चल रही हैं उसके बहुत खिलाफ में है। कई लोगों के वक्तव्य मैं देख रहा हूं, बड़े अजीब से हैं। देखिए, उत्तराखंडी होने के नाते हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग बड़े सीधे और सरल लोग हैं, लेकिन जब अपने पर आए तो यकीनन हम आवाज उठाना भी जानते हैं और साथ खड़ा होना भी जानते हैं। आज उसी पहल के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर सभी जगह चल रहा है ये किसी धर्म को लेकर नहीं है। हम फिर से एक बार बता रहे हैं, जो मैंने पहले भी पूर्व में बताया है, मुझे तो साफ साफ ये एक ऐसी साजिश लग रही है क्योंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। पंजाब चुनाव के मद्देनजर अब किस तरह से पंजाब पे काबिज किया जाए अपने आप को भाजपा के लिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल में इन्होंने किया या कहीं और भी ये कर रहे हैं। अब पंजाब की बारी है तो पंजाब में एक उन्माद सा फैला दो और उसके बाद ये बताने के लिए कि भाई हम बचा रहे हैं आपको, हम बचा रहे हैं आपको, और भारतीय जनता पार्टी तब शायद सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर स्टैंड लिया, ये नाकाफी है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सोचिएगा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि कौन थे क्या थे, पर समझिए कुछ 4-5 लोग, 7 लोग अलगाव करते हैं और इस तरह से अलगाव करते हैं कि वो किसी को बंधक बनाकर रखे हुए, किसी के साथ वो ऊपर चढ़ गए, लगातार पत्थरबाजी वो पुलिस पर कर रहे हैं। उनके बाद उनको आराम से यहां से भेज दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है कि आपने यहां से उन लोगों को भेज दिया जिनके ऊपर आपको एक्शन कर देना चाहिए था। यानी कि आज न्याय व्यवस्था से बढ़कर उन्माद शायद है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स जिसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं। एक तरफ देखो, वहां के सांसद और विधायक उत्तराखंड तक आ जाते हैं और हमारे सांसद, हमारे जो मंत्री जी हैं विधायक रुद्रप्रयाग के, जिनका घर यहां से 150 मीटर दूर पर है, वो यहां 4 दिन में एक बार भी नहीं आ पाए। चलो पहले दिन आपको सूचना नहीं मिली होगी, दूसरे दिन नहीं मिली होगी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप यहां तक नहीं आ पाए। ये तमाम जो चीजें हैं ये सोचने लायक हैं। और अगर इस तरह से होता है, सोचिए अभी तो ये गुरुद्वारे में आए थे, अगर कल को ये कहीं पर हमारे किसी धार्मिक मंदिर में या किसी और स्थल पर, किसी सामुदायिक केंद्र में इस तरह से कुछ होता है, क्या तब भी हमारा यही रवैया रहेगा? अगर ये प्रेशर तब भी इसी तरह क्रिएट करते? यानी कि हम सुरक्षित हाथों में नहीं हैं और सुरक्षा के लिए हम सब लोगों को एक साथ एकमुठ एकजुट होना पड़ेगा। ये केवल बात आज उन निहंग सरदार को लेकर नहीं है, ये बात कल के लिए कुछ भी और हो सकता है। चमोली जो जिला है, रुद्रप्रयाग जो जिला है, हम सीमांत जिले हैं, यहां पर चाइना बॉर्डर बहुत पास में है। हम बड़े बड़े कयास लगाते हैं कि चीजें यहां पर बड़ी सुरक्षित तरीके से हो रही है, लेकिन जो आज देखने को मिला उससे साफ लग रहा है कि ये बहुत बुरी स्थिति में है। हम, कोई भी आकर हमें धमकाता है, कोई भी आकर बात करता है। एक लास्ट में भी बात रखूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ा आशीष भाई भी इस पर बोलेंगे और अंत में एक कंक्लूजन की किस तरह से हम इसको आगे बढ़ेंगे उस पर बात करनी बहुत आवश्यक है। और जो आज उत्तराखंड में हो रहा है, जो हालात तैयार किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं। मैं ये मान के चलता हूं, अगर ये कुछ और होते, मतलब कोई और धर्म से होते, किसी भी और चीज से होते, तब क्या हमारा स्टैंड होता? क्या धामी जी केवल जिहाद पर ही आप उठते हैं या अन्य चीजों पर भी बोलेंगे या उस पर भी एक्शन लेंगे? आशीष भाई थोड़ा कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हम बताते हैं हम करने क्या वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। देखिए,
सबसे पहले तो जब ये प्रकरण सामने आया और जिस तरह से आज लोग गैंगअप हो रहे हैं पहाड़ियों के खिलाफ और उसको एक धार्मिक उन्माद की दृष्टिकोण देने का प्रयास कर रहे हैं, और तरह तरह के लोगों को मैं देख रहा हूं, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए हमारे स्टेट को, देवभूमि को, हमारी पहचान को, हमारी पहाड़ियत को गाली देने में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग दलगत राजनीति से परे यहाँ पर केवल इस देवभूमि के हम दो भाई हैं, उस तौर पे हम यहाँ पर बैठकर प्रेस कर रहे हैं। और स्थितियां कितनी गंभीर है, आप सोचिए कि कंट्याग में एक बच्चे को मारा जाता है, उसका पूरा वीडियो नहीं देखा जाता और उस पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि देखो सिखों के साथ क्या गलत हो रहा है। हेमकुंड साहिब यात्रा आज से नहीं चल रही, सदियों से चल रही है, और कभी ऐसी उन्माद की स्थिति पहाड़ी और सिख समाज के बीच में कभी पैदा नहीं हुई। और आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, निहंग जो सेना है उसको भी बदनाम करने के लिए कुछ निहंग सेना में उनका चोला ओढ़े हुए लोग हैं जो धार्मिक उन्माद की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। यहां पर नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ उसको भी कर्णप्याग से जोड़ के देखा गया और दिखाया गया, जबकि दोनों घटनाओं में कोई भी आपसी समन्वय सामंजस्य कुछ भी नहीं था, ना ही एक दूसरे से जुड़ी हुई घटना थी। और अब जिस तरह से शासन प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने घुटने टेके, जिन्होंने कब्जा किया, जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने पत्थर चलाए, गालियां दी, उनको किस शान और शौकत से बिना मुकदमों के और बड़े तरीके से हथियार लहराते हुए जब वो गए, तो उसमें दिखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह से घुटने टेके हैं और कानून व्यवस्था ने किस तरह से घुटने टेके हैं। मैं कर्णप्याग विधानसभा से आता हूं और भराड़ी सैंड जो है उसके बगल का एक गांव है चोरड़ा, परवाड़ी और चोरड़ा की जमीन पे जो है भराड़ी सैंड भवन बना हुआ है। जब वो सड़क की मांग को लेके गए तो पूरे गांव पे मुकदमा हो रखा है। हमने 5 बैरियर तोड़े राजधानी, और जिन लोगों ने ऐसा धार्मिक उन्माद फैलाया, कब्जा किया, गाली गलौज की, पथराव किया, उनको आप शानो शौकत से जाने देते हैं? तो आपने दिखाया कि आप कितने झुके हुए हैं और किस तरह से आपने घुटने टेके, और लगातार हम पहाड़ियों को ललकारा जा रहा है। इस प्रदेश का मुखिया घुटना टेक सकता है, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था घुटने टेक रही है, पर इस प्रदेश का स्वाभिमान घुटने नहीं टेकेगी, इस प्रदेश की पहाड़ियत घुटने नहीं टेकेगी। और हम पहाड़ की परवरिश है, हम सर कटाना जानते हैं और झुकाना नहीं जानते हैं। जब देवभूमि को गाली दी जाती है तो देवभूमि में हमारे बद्री केदार धाम है, गंगोत्री यमुनोत्री है, पूरे सनातन को गाली दी जाती है। अभी तक हम अपने धर्म को आड़े लेके नहीं आए। अभी भी हमने बोला है कि रोड रेज का मामला है, आपसी तनाव होता है, जब कांवड़ यात्रा आती तब भी होता है, पर जब किसी मूल निवासी ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उसका चालान कटता है, और जब साइलेंसर फाड़ फाड़ के लोग निकलते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कैसा दोहरा चरित्र है? आपने क्या उत्तराखंड को ऐसा स्टेट बना दिया है कि यहां आओ, अय्याशी करो, यहां पे कुछ भी करो, नशे करो, लोगों को मारो, पीटो, कब्जे करो, और उसके बाद तुम्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा? ये कैसी व्यवस्था है? और 25 तारीख की लगातार जो धमकी है वो पूरे पहाड़ी समाज को दी जा रही है कि कर्णप्याग हम आ रहे हैं, कर्णप्याग हम आ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कुछ लोग चोला ओढ़ के निहंगों को भी बदनाम कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि हम 25 तारीख को आ रहे हैं। तो कर्णप्याग में हमारा परिवार रहता है, हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, मैं आऊंगा लड़ने, मैं निहत्था आऊंगा, तुम लाखों आना, और हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए हम अपने सर कटा सकते हैं। और 25 तारीख को हम इंतजार करेंगे, रुद्रप्रयाग में इंतजार करेंगे, क्योंकि कर्णप्याग की सीमा में अगर आपको घुसना है और मेरे लोगों को अगर तलवारों से या भालों से धमकाना है, डराना है, तो उससे पहले आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हम मरने तक का लड़ सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपने ही हाथों यदि पिंडदान कराना पड़े इस पहाड़ियत के लिए, जय पहाड़ जय पहाड़ी के नारे के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम वो गढ़वाली कौम हैं जिन्होंने कभी विधर्मियों की गुलामी नहीं की। हमारा सनातन किसी और ने नहीं बल्कि हमने खुद बचाया है। माधव सिंह भंडारी ने बचाया है, मां कर्णावती ने बचाया है।
नाक का टिरानी। और हमारा अस्तित्व सदियों से है, हमारे अस्तित्व को मत ललकारिए। हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, पर यदि लगातार हमें धमकाया जाएगा, हमारे ही घर में आके हमें चुनौती दी जाएगी, तो आप हथियारों के साथ आना थे, मैं निहत्था खड़ा मिलूंगा, अकेला मिलूंगा, मुझे मारकर गुजरना पड़ता। और शासन प्रशासन को मैं बोलता हूं, आप अपनी सिक्योरिटी भी हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए कोई सुरक्षा। लेट देम टेस्ट करेज। यह संदेश जाना चाहिए कि हमारे अंदर स्वाभिमान है, जिंदा है, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। अभी भी हम कह रहे हैं हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, ना हम उन्माद की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, पर अगर हमारे अस्तित्व को ललकारोगे तो हम खड़े मिलेंगे, हम भागेंगे नहीं। हम आपसे वादा करते हैं, बद्री केदार चारों धामों को साक्षी मान के, भूमि को भूमियाल को साक्षी मान के कह रहा हूं, लाखों के लोग भी आएंगे, लाखों लोग आएंगे, मैं अकेला खड़ा मिलूंगा आपको, हम खड़े मिलेंगे साथ में। हम पहाड़ियत को नहीं झुकने देंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घुटने टेके हैं उस तरह से नहीं टेकेंगे। ये साफ और सीधा संदेश है आगे के लिए। बिल्कुल, स्वाभिमान के लिए यकीनन हम न्यौछावर, जो अभी आशीष भाई ने भी बात की पिंडदान तक की, यकीनन हम कल 25 तारीख है और 25 तारीख को ही इन्होंने एक मैं देख रहा हूं अलग अलग वीडियोस जो ये रील्स बना रहे हैं, इधर उधर डाल रहे हैं। मैंने बल्कि ये प्रशासन को भी दी हुई है रील। मुझे अभी प्रशासन ये बता दें कि आपने कितने वो वीडियोस हटाए, क्योंकि आपके खिलाफ अगर कोई वीडियो होता है, हो सकता है ये वाला वीडियो भी आप डिलीट करवा दें। और जो उत्तराखंड को गाली दे रहे हैं, क्या एक भी वीडियो आपने अभी तक डिलीट करवाए हैं? वो क्यों नहीं आप डिलीट करवा रहे हो? ये जानबूझ के आप ये करवाना चाहते हो? कल 9 बजे हम दोनों भाई गुलाब राय में होंगे, 25 तारीख है। जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ हम अपने स्वाभिमान के लिए खड़े, हम किसी के विरोध में नहीं खड़े, हम वहां पर खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ रहेंगे आप सबके स्वागत के लिए। लेकिन उसमें आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम आएंगे और इस तरह से कर देंगे। पहले तो आप उत्तराखंड को बोलना बंद कर दो। हमने आज तक, नहीं तो आशीष भाई ने, नहीं मैंने, किसी भी एक वक्तव्य में हमने आज तक अपने किसी भी सिख भाई के लिए बुरा नहीं बोला। वो लड़ाई मैं फिर बोल रहा हूं कि वो 4-5 लड़कों की लड़ाई थी आपस की, उसको जिस तरह से आपने धार्मिक उन्माद दे दिया, उसके बाद जो आप पहाड़ी और उत्तराखंड को जो कुछ बोल रहे हो वो भी सोशल मीडिया। और मुझे ये भी पता है कि जो सोशल मीडिया पे बोलता है वो धरातल पर उस हिसाब से करता नहीं है। कल सुबह हम इंतजार करेंगे और कल सुबह मैं ये सब अपने उत्तराखंड के उन युवाओं को, उन स्वाभिमानी लोगों को आह्वान भी करना चाहता हूं कि अगर आपको भी लगता है कि हाँ हमारा ये प्रयास एक पीस प्रोटेस्ट है, पीस प्रोटेस्ट मतलब शांतिपूर्व, हम शांतिपूर्वक इकट्ठा होंगे और इंतजार करेंगे कि आप कब यहां आ रहे हो और क्या प्लान से आ रहे हो। क्यों नहीं आपके ये जो वीडियोस हैं इनको डिलीट किया जाता, क्यों नहीं ये तमाम चीजें जो नफरत फैलाई जा रही है इंटरनेट पर उसको हटाया जाता। और आशीष भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है, चाहे वहां पर हम दो अकेले ही हों या चाहे 4 हो, 10 हो, 40 हो, 400 हो, ये आज लड़ाई उत्तराखंड के लिए। हम लोग ऐसे ही नहीं बैठ सकते। समझिए, कल को कोई भी आके हमें कुछ भी बोल देगा, ये फिर मैं इस बात से रिलेट नहीं कर रहा हूं कि ये निहंग की बात हो रही है, सिख की बात। कल को कोई भी आके क्या कुछ भी बोल देगा और हम शांत रहेंगे, जैसे धामी जी शांत रहे। उनके बयान देखो कि ऑनलाइन मीडिया पर जो चल रहा है, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से आप हो रहे। भ्रामक क्या था मैं बताऊं आपको, जब मैं यहां अंदर था परसों, आप में से कई पत्रकार भाई भी साथी हमारे साथ थे, जब वहां अंदर थे हमें पता था कितनी टेंस चल रही है सिचुएशन। और सूचना विभाग वहां वीडियो बना रहा था कि ये लंगर चल रहा है, 2 लोग खा रहे हैं, ये यहाँ पर आग चल रही है, सब कुछ बड़ा सुरक्षित है। हम मान रहे हैं आपकी जो भावनाएं हैं वो भी सुरक्षा के लिए है, लेकिन दामी जी इस तरह से घुटने नहीं टेके जाते जी। आज हिमाचल का एक अखबार का मैं देख रहा था बयान, उन्होंने छापा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से यहां नहीं घुसेगा। वो अलग अलग सिचुएशंस है, लेकिन हम यहां क्या कर रहे हैं? हमने कैसा प्रदेश बना दिया? ये हर जगह लड़ाइयां हो रही हैं, हर जगह चीजें हो रही हैं। अगस्त मुनि महाराज में जब मुंजी महाराज के सैंड बचाने के लिए वहां के स्थानीय युवाओं ने, स्थानीय मातृशक्ति ने जब प्रयास किया, जब वो थोड़ा सा एक पार्ट टूटा तो कितने 50-54 पे तो आपने FIR वो कर दी कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, अनजान लोगों पे बेनाम, और 12 लोगों पे आपने वो करी, और इतनी धाराओं में आपने मुकदमे कर दिए। ये क्या धाराएं थी? यहां पे पुलिस को पत्थर मारा गया,
तब भी साफ। दूसरी बात, यहां के जो युवाओं के ऊपर आपने क्रॉस एफआईआर की बात की है, यहां से मामला ऐसा कौन सा सेंसिटिव मामला था भैया, कौन सी, यहां से आपने उसको हरिद्वार भेज दिया? ये तुष्टीकरण की राजनीति है धामी जी जो आप कर रहे हो। आप हमेशा ये आरोप दूसरों पे लगाते रहे कि आप तुष्टीकरण की, पर मुझे लगता है ये बिल्कुल तुष्टीकरण आप कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लिए और धार्मिक चीजों को उन्माद के लिए आप ये सब चीजें कर रहे हैं, पर ये होने नहीं चाहिए। आज बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, हम दोनों ही किसी दल से नहीं आते, समझो, हम दोनों ही बस पहाड़ के लिए, कल रात को हमारी बात हुई, ये सारी चीजें ही कल रात को ऐसा एकदम की भावुक हो रहे थे आशीष भी बहुत कि भाई जी यार, मैंने कहा नींद तो मुझे भी नहीं आ पा रही 2-3 दिन से, और कल जब हुआ कि वो शस्त्र निकाल के यहां से लहरा के चल रहे हैं और हम सब लोग चुपचाप बैठे हुए, उनकी गलती नहीं है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे उन तमाम निहंग सिख भाइयों को कि उन्होंने उत्तराखंड राजनीति में चल रही उत्तराखंड सरकार की असलियत सबके सामने रख दी है एक ही दिन में, कि कितने कमजोर हमारे धामी जी हैं, जो धड़ाम हो गए, जो धाकड़ बताते थे अपने आप को, और उन तमाम लोगों के ये सोचना होगा कि वाकई क्या धामी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर वैसे इस्तीफा दिया नहीं करते, पर वाकई आज की अगर एक आवाज होनी चाहिए, वो पीस प्रोटेस्ट जो हम कल करेंगे उसमें हम ये आवाज जरूर रखेंगे कि धामी जी आप इस्तीफा दीजिए आप। क्यों जी? और एक चीज और है कि मैं फिर कह रहा हूं, हमारी तरफ से किसी भी तीर्थ यात्री के लिए कोई भी बाधा हम लोग नहीं बनेंगे। ना आज तक कभी पहाड़ी किसी तीर्थ के यात्री के लिए बाधा बना है, ना हम बनेंगे। जो भी लोग श्रद्धालु हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, उनका हमेशा स्वागत है। अतिथि देवो भव, ये हमेशा से हमारी प्रथा रही है। हम कोई भी, जो भी यात्री आ रहे हैं, आप मन में बिल्कुल भी संकोच मत पालिएगा कि आपको रास्ते में रोका जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी चरित्र में नहीं है, ये हमारी फितरत में नहीं है, हमारे परवरिश में नहीं है। हमने सभी धर्मों का सम्मान किया है, करते रहेंगे। हमने केवल और केवल उन लोगों को बोला है जो हमारे अस्तित्व को ललकार रहे हैं, हमारे घर में आकर। अस्तित्व पे किसी जानवर की भी अगर बात आ जाए तो वो भी पलट के वार करता है। हम बुज़दिलों की कौम नहीं है, हम मार्शल कौम है, हम रॉयल गढ़वाल वाले लोग हैं, कुमाऊं रेजिमेंट वाले लोग हैं। हम सेना में देश की सुरक्षा के लिए जान देते हैं। हम सड़कों पे नहीं लड़ते, हम सरहदों पे लड़ते हैं। हमें कमजोर ना समझा जाए। हमारा भी धर्म है, हमारा भी देवता है, हमारी भी संस्कृति है, हमारा भी परिवार है और हमारा भी स्वाभिमान है, जिसकी रक्षा के लिए हम आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और हम निहत्ते खड़े हैं। हम कह रहे हैं, जो लोग केवल माहौल खराब करने के लिए यहां पे आ रहे हैं और डराना धमकाना चाहते हैं, सबसे पहले हम खड़े हैं, हमें मार के गुजरिए। जय पहाड़, जय पहाड़।